ठीक है। तो तो देखिए ये जो मैंने लिखा है इसमें से क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, उसको देखिए। ठीक है, देखिए मैंने सब लिख दिया, जो हमारा अभी बात हुआ था उसको मैंने पूरा लिख दिया है। अब इसमें से आपको क्या समझ आ रहा है उसको आप लोग रखेंगे तो अच्छा रहेगा, है ना। आप लोग इसको रखेंगे तो बढ़िया रहेगा, है ना। तो ये भी लगेगा कि कितना समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। ये किसका चित्र है? मेरा चित्र है है ना। देखिए इसको, बढ़िया कलरफुल चित्र है ये बताइए रमेश जी, शीतल जी, हेमंत जी, बताइए क्या बना है इधर? इधर जीवन का एक परमाणु बना है जो शरीर को चक्कर लगा रहा है। ये दिख रहा है बाएं तरफ? तो जीवन को बोल रहे हैं, मैं को बोल रहे हैं जीवन है। मैं क्या है? जीवन, नाम दिया है, ठीक है। और जीवन को बोला एक गठनपूर्ण परमाणु जो कभी टूटेगा नहीं, ठीक है। और वो पूरे शरीर को चक्कर लगा रहा है। यानी बोल कौन रहा है ना, मुंह। लेकिन असल में हम अंदर से कौन बोल रहा होता है? मैं, है ना। देख कौन रहा है? आँख। पर असल में कौन देख रहा होता है आँख के थ्रू? मैं, यानी जीवन। सुन कौन रहा है? कान। तो कान तो रिकॉर्डर है, उसके ऊपर सारा आवाज आ गया। पर ये सिलेक्ट कौन करता है कि कौन सा सुनना है, नहीं सुनना है? मैं, जीवन। तो इसका मतलब ये हुआ कि बोलने वाला, सुनने वाला, सोचने वाला, देखने वाला जीवन है। इंद्रियों को उपयोग कर रहा है, शरीर को उपयोग कर रहा है, ब्रेन को उपयोग कर रहा है। पर अभी पुराना अभ्यास जो हमने एक इसके पहले सेशन में किया था कि बाहर से अंदर की ओर प्रभावित होना, तो हम इंद्रियों से प्रभावित हो जाते हैं, बाहर से प्रभावित हो जाते हैं, है ना। वो डिजाइन था ना, बाहर से प्रभावित होकर हमारा अंदर का चलने लगता है।
है ना। तो चलता क्या है, ये चल जाता है। बाहर से प्रभावित कौन होता है, ये होता है। ये क्रियाएं बाहर से प्रभावित होती है। बाहर से किसी ने, आपने संबंध का चयन किया, दूसरे धुतकार दिया, है ना, फिर आप दोबारा उसका चयन नहीं करोगे, है ना। विश्लेषण, किसी ने आपको बोला, आपने रिएक्ट किया, कौन था वो, विश्लेषण, है ना। प्लानिंग बना रहे हैं, आपने बोला नहीं ऐसे करते हैं, वैसा करते हैं ना, कि ये करते हैं, आप वो सीट पे बैठे हैं, ये सीट में बैठे हैं ना, ये क्या हो रहा है, प्लानिंग हो रहा है, योजना बना रहे हैं, है ना, एक दूसरे के साथ होता है। तो ये क्रियाएं क्या है, गति क्रिया मतलब परस्परता में हो रही हैं। ये सब क्या है, परस्परता में हो रही है, इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। इन्फ्लुएंस कौन सी क्रियाएं होती है, ये होती हैं, क्योंकि ये दूसरे से इंटरेक्ट करती हैं। इसका काम ही इंटरेक्ट करने का है, इंटरेक्टिव क्रियाएं। तो बोलते हैं ना, रिएक्ट किया आपने, रिएक्ट किसने किया, इसने रिएक्ट किया, ये रिएक्ट करने की क्रिया है। ये क्रियाएं रिएक्ट करती है। एक लाइन है ना, डोंट रिएक्ट, रिस्पॉन्ड, सुना है। बोलना बहुत आसान होता है। तो ये क्या है, रिएक्शन देता है ना। जब शब्द बोलते हैं रिस्पॉन्ड, रिस्पॉन्ड का क्या मतलब होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब हम जिम्मेदारी लेंगे कि हमने ये बोला, हमने चयन किया, हमने चित्रण किया। अभी हम क्या बोलते हैं, उसकी वजह से हमने ऐसा बोल दिया, उसकी वजह से हमने ये चयन किया, है ना, ऐसा करते हैं ना, मैं दूसरे की वजह से किया। चयन का अर्थ चुनना था, चुनना, हाँ, चयन, चुनना। विश्लेषण का अर्थ पढ़ना, बोलना, जो मैं कर रही हूँ। मैंने आपसे संबंध का चयन किया, आपने मेरे साथ संबंध का चयन किया। मैं आपको कुछ बोल रही हूँ, आप भी कुछ बोल रहे हैं, बस मुंह से नहीं बोल रहे हैं। यहाँ पर सब बोल रहे हैं, है ना, लेकिन मुंह से नहीं बोल रहे हैं, मुंह से मैं बोल रही हूँ। वो विश्लेषण। चित्रण क्या हो गया, एक पूरी प्लानिंग है। मैं एक प्लानिंग के साथ आपके साथ ये सारी बात रख रही हूँ। मैंने कुछ प्लानिंग किया है, ये कवर होना चाहिए, कवर होना चाहिए, है ना, डे 1, डे 2, डे 3, है ना, कुछ प्लानिंग किया है ना। आप मेरे प्लानिंग को स्वीकार रहे हैं और उसके आधार पे आप प्लानिंग बना रहे हैं। अच्छा, उससे आप अपने घर के डिसीजंस ले रहे हैं, हम ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे अपने अंदर, आपके अंदर अपना अपना प्लान चल रहा है। तो ये परस्परता में हम इंटरेक्ट कर रहे हैं। ये क्या है, ये हमारा वो गोल है जिसके हम शुरू से बात कर रहे हैं, कि ये हमारा बचपन से हम पैदा हुए हैं तो इसके साथ पैदा हुए हैं। शरीर, जीवन तो पैदा होता नहीं, शरीर ही पैदा हुआ है। जीवन तो था ही, जीवन है ही, है ना, शरीर ही पैदा हुआ है। तब से मेरे अंदर इसको पूरा करने का है, ये दृष्टिकोण है मेरे अंदर, कि मेरे को खुद के तृप्ति के लिए न्याय का याचक बने नहीं रहना है। मैं खुद की तृप्ति के लिए सही कार्य व्यवहार करना चाहता हूँ, चाहती हूँ, है ना। मैं खुद की तृप्ति के लिए सत्य बोलना चाहता हूँ, चाहती हूँ, ठीक है। तो ये जो मेरे अंदर है, ये जो मेरी स्थिति है, इसको बोल रहे हैं कि ये यहां से चेतना विकास करना चाहता है, ऐसे। बोलते हैं ना इंटेंशन। इंटेंशन किसको बोल रहे हैं, तुलन को बोल रहे हैं। मेरा इंटेंशन है, मैं न्याय आपसे चाहती हूं, इसलिए मैंने ऐसा किया। मैं ऐसा धर्म ऐसा चाहती हूँ, सही जानना चाहती हूँ, सही कार्यवार करना चाहती हूँ, सही लक्ष्य चाहती हूँ, है ना, मेरा लक्ष्य सही है ना। इसको बोलते ना इंटेंशन है ये मेरा ना। तो इधर क्या हो गया, ये मूल्यों का आस्वादन हो रहा है। यहाँ पर मेरा जो एज अ संतान मैंने शुरू किया, ये तुलन उसके आधार पे
निर्णय लेना चाहता है, प्रदायी होना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, तो जिसको हम बोलते हैं चेतना विकास मूल्य शिक्षा, तो ये हो गई चेतना विकास, ये हो गई मूल्य शिक्षा। मूल्य शिक्षा मतलब शिष्ट, शिष्ट होना, है ना, शिष्ट होना एक दूसरे के साथ, है ना। पर अभी क्या होता है, चेतना में क्या है, अपने चेतना में क्या रहता है, अभी यहाँ पर हम जाते हैं तो अगर हम मन पे रहते हैं तो हम होते हैं पशु मानव, इस पे आ जाते हैं, थोड़ा इसको विकसित कर लेते हैं तो राक्षस मानव हो जाते हैं। तो आदमी की जर्नी यहाँ से यहाँ तक की है, उसमें भी वो न्याय का याचक बने रहता है, सही कार्यवार करना चाहता है, सत्य वक्ता होता है, पहुंच नहीं पाता। कहाँ पहुंचता है, तुलन में केवल जो उसको प्रिय है, जो उसको हित लगता है, जो उसको लाभ होता है, इतने दूर तक वो निष्कर्षित कर पाता है, इतना कंक्लूड कर पाता है। तो तुलन में इतना कंक्लूजन हो पाता है, मुझे पसंद क्या है मेरी लाइफ में, हितकारी क्या है मेरे शरीर के लिए, और मेरे को पैसा कैसे कमाना है बढ़िया से, इतना ही सोच पाता है आदमी, है ना। इसके आगे वो जो उसका गोल था कि मैं सच बोल सकूं बिना डरे, है ना, मैं एकदम सही कार्यवार करूं, मैं ना एकदम न्याय प्रमाणित कर दूं, प्रदायी कर दूं, परंपरा बना दूं, ये सब उसका ना वो इंटेंशन रहता है, वो नहीं अचीव कर पाता। ये अचीव कर लेगा वो, उसको पसंद क्या है, शरीर के लिए क्या हितकारी है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, इसका पूरा समझ, है ना, क्या खाना है, कैसे फिटनेस करनी है, सब सीख लेगा, है ना। लाभ भी सीख लेगा, पैसा कैसे कमाना है, कितना दिन नहीं आएगा, कुछ दिन में आ ही जाएगा। कहाँ जाएगा आदमी, सीख ही लेता है प्रिय हित लाभ। पर ये नहीं सीख पाता जिसके लिए उसने जन्म लिया था, और उस समय से जो पूछ रहा था कि भैया ये कैसे आंसर होगा, जो हमने बात करी ना, ठीक है। तो उसके लिए यहां पर बोल रहे हैं एक क्रिया है जिसको हम नाम दे रहे हैं साक्षात्कार क्रिया। ये क्रिया क्या कर रही है, गोल सेट करती है, चित्त बल है यहां पर, चित्त बल मतलब सिद्ध करना, गोल सेट करना। तो यहां से जो मैं चाहता था, यहां से मैं पहुंच गया गोल पे। गोल क्या है, समाधान। क्या है गोल बताइए, समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व। ये जब तक मेरे में लक्ष्य स्थिर नहीं होता है ना, टिक नहीं पाएगा ना आदमी इस पे, उसको स्थिर करना पड़ेगा वो गोल। क्योंकि ये किस लिए चाह रहा है, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये जो साइड हम देख रहे हैं चेतना विकास, ये आदमी के अंदर की प्योरिटी की बात है। बाहर नहीं पता लग रहा आदमी को, बाहर क्या पता लग रहा है, जो आप रिएक्ट करते हो। आदमी को अपने अंदर की मासूमियत उसी को पता होती है, वो कब डर गया, वो कब डर के किया, कब प्रलोभन से किया, कब चालाकी से किया, सब याद रहता है उसको। ये याद कहाँ रहता है, ये चित्रण क्रिया में। इसको बोलते हैं स्मृति। एक स्मृति यहाँ होती है, एक स्मृति ब्रेन में होती है। जैसे आपने भी बोला था ना थोड़ी देर पहले कि मैंने याद किया और मेरे अंदर फीलिंग आई। फीलिंग कहाँ आई, आस्वादन। याद किया, चित्रण, ठीक है। तुलन किया, अब तुलन में क्या हो गया, न्याय तो चाहता हूं, सही कार्यवार करना चाहता हूं, सत्य वक्ता, पर पता नहीं है क्या सत्य है, क्या धर्म है, क्या न्याय है, मालूम नहीं है। मान लिया, मैंने मान लिया, मानेगा ही, मानव है, जानवर तो है नहीं, मानव है, कुछ तो मानेगा ही। ठीक हो गया ये बात। तो ये जो क्रिया है इसको बोल रहे हैं कि ऐसी हमारे अंदर और क्रियाएं हैं। टोटल 10 क्रियाएं हैं। कितनी क्रियाएं, 10।
तो अभी हम इतनी ही बात करेंगे, है ना, ऊपर की क्रिया पे बाद में बात करेंगे। तो ये क्या है, जीवन नाम की एक इकाई है ना, जो शरीर में ब्रेन जो है उसको संकेत देता है। मन, ये मन है, इसका नाम है मन, आउटर लेयर, मन की क्रिया। ये वृत्ति की क्रिया, ये चित्त की क्रिया, है ना, इसका नाम है बुद्धि की क्रिया, और इसका नाम है आत्मा की क्रिया। ये देख लो भाई, आत्मा, आत्मा ढूंढ रहे थे ना शीतल जी, शीतल जी आत्मा ढूंढ रहे थे, ये आत्मा। तो केंद्र को आत्मा बोल रहे हैं, नाम है आत्मा, मूल में कोई वस्तु है, तो वहां पहुंच नहीं पाते अपन। आत्मबल, इसको बोलते हैं आत्मबल, नहीं है, बुद्धि बल नहीं है। ज्यादातर लोग कितनी क्रिया का उपयोग करते हैं? 4.5 होती है 4.5 हुई ना, ये आधी, तुलन आधा, तुलन आधा, पूरा तो हुआ नहीं, न्याय धर्म सत्य नहीं है, सिर्फ आधा। तो ये आधा, 1 2 3 4, आधा 4.5, इसको बोल रहे 4.5 क्रिया, 4.5 क्रिया। ठीक है, अभी हम आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक कि आप लोग का जिज्ञासा पूरा नहीं होगा। अभी आप लोग को रखना है ना, सोचिए, अपनी कोई इंसिडेंट को सोचिए, कुछ सोचिए उसको रियल लाइफ में कैसे हम देखते हैं। बच्चा है, बच्चे को जिज्ञासा है, जिज्ञासा है, वो सब न्याय चाहता है, हाँ, सत्योक्त चाहता है, हाँ, सत्य हाँ, चाहता है, हाँ, सत्योक्त बने रहना चाहता है। लेकिन हमारे साथ उसको जो मिल रहा है, तो हमारे साथ से जो उसको मिल रहा है उसके साथ वो तुलन कर रहा है। तो हमारे साथ से शिक्षा से या परिवार के साथ से जो मिल रहा है वो हमारा चित्रण के अनुसार मिल रहा है। हमारा भी अभी तक का जो चित्रण है उसके साथ मिल रहा है उसको। पर वो तुलन कर पा रहा है ऐसा जरूरी नहीं, क्योंकि उसको अच्छा भी लगना चाहिए ना। जैसे आपने कुछ रखा, अब उसको अच्छा ही नहीं लग रहा है ना, अच्छा नहीं लगेगा तो ये ऐसे क्रिया है ना, ये जो क्रिया है ये ऐसे जा रहा है ना, इसका प्रभाव ऐसे जा रहा है, ऐसे, ये स्थिरता की ओर है, स्थिरता की ओर है, अपने अंदर स्थिरता की ओर है। ये क्या है, बाहर की ओर अपन व्यक्त करने की क्रिया है, एक्सप्रेशन की क्रिया है ना, व्यक्त कर रहा है। ये सेल्फ रिफ्लेक्शन की क्रिया है। सेल्फ रिफ्लेक्शन, अपने अंदर सोचता है ना आदमी, अपने अंदर सोचता है। जैसे मैं आपके सामने कोई बात रख रही हूँ तो मैं सोच रही हूँ कि भाई मेरी अकाउंटेबिलिटी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको ठीक बात जाए, और ये रिकॉर्ड हो रहा है, ऊपर से जो सुनेगा उसको ठीक बात जाए, क्योंकि उद्देश्य तो वही है कि पेरेंट को पहुँचे। तो यहाँ मैं एक भी मिस्टेक कर दूँ तो बहुत सारे लोगों को मिस्टेक पहुँच जाएगी। तो ये मेरे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ हो गई कि मेरा कितना परफेक्शन है इसमें, है ना, मेरी जिम्मेदारी है। दूर दूर तक पहुंच जाएगा, सोशल मीडिया से पहुंचे, इससे पहुंचे, है ना, दूर दूर तक, है ना, पहुंचेगा। लोग विश्वास भी करेंगे, किस पे विश्वास करेंगे, इस पे। ये तो मुझे पता है ना, ये मेरे अंदर की चीज है। तो ये बल है, आत्मबल, बुद्धि बल, चित्त बल, वृत्ति बल, मनोबल। बोलते ना एक आदमी में बल है, बल अलग ही चीज होती है, अंदर का उसका ना मतलब संतुलन है, बैलेंस है उसका, है ना। ये क्या हो गया, ये शक्ति है,
ये जो 4.5 है ना, ये 4.5 पूरी तरह से ब्रेन से ओवरलैप्ड है। अभी ब्रेन से ऑपरेट हो रही है हम लोग। हाँ, हार्मोन से अच्छा हुआ। जैसे अब दीदी जी को देखिए, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी वो बैठे हुए हैं। तो ऐसे तो नहीं बैठ सकते, ब्रेन से होगा तो आदमी तो परेशान है, वो तो सोचेंगे मेरे को लेटने को कुछ मिल जाए, है ना। पर यहाँ बैठ के सुन रहे हैं, मतलब कुछ बल है ना, अच्छा लग रहा है, कुछ तुलन हो रहा है ना। भाई सिर्फ इससे तो नहीं होगा ना, ये तो और भी चीज़ों से मिल सकता है। अच्छी न्यूज़, अच्छी मूवी, अच्छा वेब सीरीज़, है ना, बढ़िया बढ़िया रहता ही है। तो ये तो इधर से आ सकता है, मज़ा आ सकता है ना। लेकिन ये जो है ना, ये मुझे तृप्त कर रहा है। किसको तृप्त कर रहा है? इसलिए इस क्रिया का नाम लिया जानने मानने का तृप्ति बिंदु। शुरू में पहला लाइन रखा था हमने। आत्मबल किससे आता है? जब हमने पूरी तरह से जान लिया, मान लिया, अपने अंदर एकदम तृप्त हो गए, है ना। उसी की ओर है ये, उससे मेरे को तृप्ति है, मेरे को प्योरिटी है, मेरे अंदर पवित्रता है। ठीक है, बताइए, अब आप लोग पूछिए। बताइए वेदांत जी, आप बताइए। धीमन जी, शीतल जी, अब इसमें बोर्ड देखना पड़ेगा सबको। तो कोई बात नहीं इसमें। मुझे ये चाहिए कि 4.5 क्रिया यूज करते हैं तो उसका नुकसान क्या है? जैसे मान लीजिए कि नुकसान तो नहीं है कोई, क्योंकि 4.5 क्रिया में प्रियहित लाभ है ना। तो प्रियहित लाभ वाली चीज को तो 4.5 में यूज होगा। लेकिन हम क्या करते हैं, न्याय धर्म सत्य की चीज को प्रियहित लाभ 4.5 से पूरा करने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो हमको न्याय चाहिए, अब हम क्या करेंगे, उसमें पत्नी को जो ड्रेस पसंद है वो खरीद के ला दी, है ना, हित कर दिया, लाभ ले आए। अब हम प्रियहित लाभ से संबंध ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, संबंध तो ठीक नहीं होगा उससे। पत्नी के लिए भी वही है, पत्नी ने भी अच्छा खाना बनाया, ये किया, गहने पहने, अच्छी ड्रेस पहनी, अच्छा दिख रहे हैं, उससे सोच रहे संबंध ठीक हो जाएगा। संबंध कैसे ठीक हो जाएगा, है ना। तो 4.5 क्रिया से कोई गुजर गया, अभी गुजर गया, उसका आंसर हम इसमें ढूंढ रहे हैं। अभी गुजर गया तो शरीर ही नहीं रहा। आदमी सबसे ज्यादा टूटता है जब कोई गुजर जाता है, स्पेशली कोई बहुत क्लोज गुजरता है, तब उसको एकदम लगता है, हिल जाता है आदमी, क्योंकि शरीर से ही हम जुड़े थे ना। अब आदमी को लगता है वो है कि नहीं है। अभी तक तो एकदम हम ऐसे आजू बाजू बात कर रहे थे, एकदम आजू बाजू एकदम उठ बैठ रहे थे, कल तक तो उठ बैठ रहे थे, अभी सोया, सुबह उठा, है ही नहीं वो, अभी है ही नहीं वो। मतलब अब तक तो वही सब कुछ है और एकदम अभी कोई है ही नहीं। फिर आदमी सोच में पड़ जाता है कि मैं हूं कि नहीं, मैं भी मरूंगा, दूसरा है कि नहीं है। तो वो 4.5 प्रियहित लाभ से वो आंसर नहीं मिलता है। मतलब उससे अगर हम 4.5 क्रिया यूज करते हैं तो उससे संतुलन नहीं आएंगे। यदि का नहीं बात है, हम यूज ही वही कर रहे हैं। हाँ? यदि का चॉइस नहीं है, संतुलन आएगा नहीं, क्योंकि वो क्रिया विकसित ही नहीं है ना। ओके, तो संतुलन नहीं आएंगे।
कैसे आएगा बताइए? संतुष्टि नहीं क्योंकि प्रियहित लाभ पूरी तरह से शरीर मूलक है, मतलब संबंध भी शरीर मूलक है, मोह आसक्ति ये सब शरीर का ही सारा है। उसमें अपना जो गोल है, हम जिस लिए शरीर लिए, वो तो पूरा नहीं हो रहा है। जो स्टार्टिंग में हमने पहला लाइन बोला, बालक नागराज युवा नागराज तक पहुंचे। हर मानव के अंदर ये न्याय का याचक सही कार्य ये करने के लिए आदमी आया है, वो तो पहुंचा नहीं है, बाहर पहुंच गया। इससे भौतिक वस्तु आएगी प्रिय हित लाभ से। हाँ, और प्रिय हित लाभ कोई गलत चीज नहीं है। आदमी शरीर तो चलाएगा ही ना, तो शरीर चलाएगा। अभी कपड़ा खरीदने गया तो वैसा कपड़ा खरीद लेगा चुन के, दो चार उसको ठीक लगता है। हित भी करेगा, कसरत भी करेगा, योगा करेगा, क्या तकलीफ है इसमें? कोई तकलीफ नहीं है। खाना अच्छा खाएगा, लाभ के लिए भी कुछ अपना पैसा जुगाड़ेगा। इशू ये है कि ये सब साधन है, साधन को साध्य मान लिया ना। यस। हाँ, आप कुछ बोल रहे हैं? हकीकत में जहाँ हमें जाना चाहिए वहाँ नहीं जा रहे, ये इसमें ही घूमते इसमें ही घूम रहे हैं। इसका ही चित्रण बन रहा है, हाँ। इससे ही हम चयन कर रहे हैं, इसका ही आस्वादन ले रहे हैं, जैसे मानो उसी वो चित्रण के हिसाब से विश्लेषण कर रहे हैं, इसका आस्वादन ले रहे हैं, चयन कर रहे हैं, वही हो रहा है। मैं ये सोच रहा था कि बच्चों के साथ बच्चों को ऐसा क्यों होता है कि बच्चा तो अभी ब्लैंक है तो वो ये चक्र में आ जाता है? क्योंकि बच्चा तो इससे शुरू किया है ना, तो बच्चे में क्या है कि वो तो आप पे विश्वास कर रहा है कि आप ये उसका भरोगे। अब अपन भर नहीं रहे हैं, वो तो विश्वास करेगा ना। वो तो छोटा बच्चा है, वो तो एक मतलब नेचुरल उसमें है कि ये मेरा पूरा होगा। अभी तो हम जो माता पिता से बात कर रहे हैं, अध्यापक अध्यापिका जी से बात कर रहे हैं, वो हमारा ये पूरा करेंगे। तो शिक्षा तो असल में वो चेतना विकास के लिए ही गया, वो पैदा तो चेतना विकास के लिए हुआ वो, पर मूल्य शिक्षा में हमने उसको प्रिय हित लाभ में घुमा दिया। ये खाने से अच्छा लगेगा, ये पीने से अच्छा लगेगा, क्योंकि हम खुद वैसा कर रहे हैं, क्योंकि अंदर का चीज है ना ये। देखिए, ये जो बल मैं लिख रही हूँ, जैसे मैंने आपको क्या बोला, मैं यहाँ आपसे बात कर रही हूँ, है ना, आपसे चर्चा कर रही हूँ, तो मैं तो बाहर से कर रही हूँ, चित्रण विश्लेषण चयन आपके साथ कर रही हूँ। मेरा अंदर का इंटेंशन क्या है वो तो मुझे ही पता है। आप समझ रहे हैं? तो वो अंदर वाला टैप करना बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि आदमी अपने अंदर को नहीं चेक कर पाता है। बाहर से क्या होता है, बाहर से तारीफ मिली, आपने मान लो मेरी तारीफ करी, मैंने सोचा हम तो बढ़िया आदमी है। अब मैंने मेरे अंदर का, जिसके लिए मैं शरीर ली हूं, मैं मेरे अंदर का पूरा करी हूं कि नहीं करी हूं, मेरे लिए, मेरी तृप्ति के लिए। भाई, मेरी खुद की कॉन्फिडेंस कोई चीज है ना, मेरा खुद का विश्वास कोई चीज है, मेरी खुद की अकाउंटेबिलिटी कोई चीज है कि मैं यहाँ कुछ रख रही हूँ, उलट सुलट ना रख दूँ, ये ना रख दूँ, है ना, मेरी अपनी कोई चीज है, मेरे अपने में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज है, तो वो मेरा मैटर है। वो आपको बाहर से लगेगा ये है, मेरा काम है देखना कि मैं एक्चुअली हूं कि नहीं हूं। तो ये क्या है, योग्यता का मैटर हो जाता है, योग्यता अर्जन करना, योग्य है कि नहीं है। प्रैक्टिस से बन जाना एक चीज है, ये प्रैक्टिस से हो गया। प्रैक्टिस से बोल दिया, लेकिन मेरे अंदर जो योग्यता है वो उसका कौन जिम्मेदार? मैं खुद हूं, क्योंकि अगर मैंने इसको विकसित नहीं किया तो मैं परेशान रहूंगी। बाहर से कितना भी आदमी प्रैक्टिस कर ले, अंदर से तो आदमी को वो होता है ना कि भाई ये मेरी जिज्ञासा पूरी होनी चाहिए, मेरा लक्ष्य पूरा होना चाहिए, मेरा तृप्ति मेरे हाथ में है। बाहर तो ठीक है ना, जुगाड़ है बाहर ना, भाई पैसा कमाना है, पैसा जुगाड़ है, कपड़ा लिया, घर लिया, ये सब तो आदमी जुगाड़ करेगा ही, कुछ कुछ करेगा, जो भी उसे बन पड़ेगा करेगा, पर वो तो प्रैक्टिस से आ जाएगा ना। पर ये प्रैक्टिस से नहीं आता है, ये अकाउंटेबिलिटी से आता है कि मैं मेरे एक्शंस के लिए मैं अकाउंटेबल हूं। अभी क्या होता है, मेरे एक्शंस हैं, उसके लिए दूसरा जिम्मेदार है,
दूसरे से आशा है ना, दूसरे ने ऐसा किया तो मैंने ऐसा किया, दूसरे ने ऐसा बोला तो मैंने ऐसा बोला, दूसरे ने ऐसा योजना बनाया तो मुझे बनाना पड़ा। अब ये दूसरा दूसरा हो गया यहाँ से। इससे विश्वास कैसे आएगा? विश्वास इससे आएगा, दूसरे ने तो ऐसा किया, मैंने क्या निर्णय लिया। भाई दूसरे के प्रभाव में आए, लेकिन निर्णय तो मेरा ही था, मुझे अलग करना पड़ेगा उसको। कई बार हम लोग एक निर्णय लेते हैं, जैसे मान लो एक मारुति कार खरीदी किसी ने सफेद रंग की। अब उसके लिए अलग अलग दृष्टि हो सकती है, परिवार में सब सहमत हो गए व्हाइट मारुति लेने, किसी की दृष्टि होगी उसको सफेद रंग बहुत पसंद होगा इसलिए उसने चुना। किसी को लगता होगा हित दृष्टि से कि सफेद होगा तो रिफ्लेक्ट अच्छा करेगा, है ना, सन की रेज आएंगी तो वाइट कलर से रिफ्लेक्शन अच्छा होगा। किसी ने हित से सोचा, किसी ने ये दृष्टि से सोचा कि भाई लाभ अच्छा है, वाइट वाले में सस्ता मिलेगा, वाइट गाड़ी लोगे तो 25-30 हज़ार कम होंगे, है ना, तो थोड़ा बिल कम आएगा। तो सबने सहमत हुए, सबने निर्णय लिया वाइट गाड़ी का, चयन सबने वाइट गाड़ी की किया, लेकिन कौन से तुलन से किया? सबने अलग अलग दृष्टि से किया। तो हम किस दृष्टि से कर रहे होते हैं वो हमें को पता होता है। हम बाहर से बोल देंगे वाइट गाड़ी, हाँ वाइट गाड़ी, वाइट गाड़ी, वाइट गाड़ी, यस वाइट गाड़ी, पर वाइट गाड़ी क्यों सिलेक्ट करी मैंने, वो हर किसी को अपना अलग रहता है, दृष्टिकोण अलग हुआ कि नहीं हुआ, वो हमको ही पता होता है। तो बाहर से आदमी को क्या दिखा, इसने वाइट गाड़ी का सिलेक्शन किया, अंदर से मुझे पता होता है मैंने वाइट गाड़ी का सिलेक्शन क्यों किया है। कितनी मजेदार बात है ना। तो इसको बोल रहे स्थिति क्रिया, इसको बोल रहे गति क्रिया। गति क्रिया इज रिएक्शन, स्थिति क्रिया इज रिएक्ट तो कर रहे हैं, बट मैं अगर रिएक्ट कर रही हूं तो वो मैं रिस्पॉन्सिबल हूं उसके लिए, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई एक्शंस। आपका आप जानो मैंने ऐसा क्यों किया। अभी आदमी अपने अपने उसके लिए नहीं होता ना, आदमी को लगता है उसने मुझसे करवा दिया। अरे दूसरे ने कहाँ करवाया, दूसरे ने जो भी किया वो उसका एक्शन था, मेरा मेरा एक्शन, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्पष्ट हुई बात। तो चीज बहुत सिंपल है, शब्द बहुत ऐसा लगेंगे बहुत डिफिकल्ट लग रहे हैं, पर चीज सिर्फ दो है ना, एक्सप्रेशन एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन, अकाउंटेबिलिटी। मैं मेरे एक्शन के लिए जिम्मेदार हूं, आपने जो किया वो आप जानो। हाँ आपका मुझे ठीक नहीं लग रहा, हम बोल देंगे भाई हमको आपका ठीक नहीं लगा है, आप थोड़ा देख लो, है ना। पर मैं जो कर रही हूँ उसके लिए मुझे पता होना चाहिए भैया मैं क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, कहाँ से सोच रही हूँ, कौन सी दृष्टि लगा रही हूँ, क्या लक्ष्य है मेरा। ये लक्ष्य है क्या, समाधान, समृद्धि, अभय, अस्तित्व। इसमें क्या हो रहा है ना, ज्यादा स्टेबिलिटी आ रही है। स्टेबिलिटी कैसे आती है ना, जैसे मैं एक उदाहरण लेती हूँ आपको, है ना, लाइव विवाह वाला एग्जाम्पल, है ना। जैसे 22 साल 23 साल का लड़का होगा तो बोलेगा मेरे को इससे शादी करनी है, पेरेंट्स बोलेंगे इससे नहीं बेटा, इसका शादी नहीं, इसका क्लास नहीं, ये नहीं है, जाति नहीं है, ये नहीं है, फलाना 50 तो उसके नियम लगा दिए। अभी वो 26 साल का हो गया, है ना, 27 हो रहा है, 28 हो रहा है, फिर वो बोलेगा, फिर उनका ना 2-4 कम हो जाएंगे क्राइटेरिया। वो बोलेंगे ठीक है बेटा ये सब छोड़ दो, है ना, कर लो, है ना, थोड़ा अपनी कास्ट वास्ट देख लेना बेटा, थोड़ा हमारी मर्यादा रखना, है ना। अभी हो गया वो 32 इयर्स का, अब बोलेंगे बेटा कास्ट भी तुम छोड़ दो तुम कर लो। अभी हो गया 36 साल का, फिर बोलेंगे बेटा लड़की से ही करना, ठीक इतना तो तुम थोड़ा सा देख लो बेटा, धर्म भी चलेगा अब तो ठीक है ना। 40 साल का हो गया, है ना, अब क्या बोलेंगे, है ना, अब तो बेटा शादी कर ही लो, मतलब शादी कर लो, अब किसी से भी कर लो,
शादी तो कर लो, सेटल हो जाओ बेटा, है ना, तुमको हम सेटल देखना चाहते हैं। अब इसमें हुआ क्या, देखिए मिसिंग क्या हुआ, इसमें क्या हो गया, ये सब चेंज होता गया, इसमें स्थिरता नहीं है, आयु बदल रही है, स्थिर नहीं है। इधर क्या हो गया, अपन बात कर रहे हैं कि क्यों करना है शादी, ये आंसर हो ना भाई, क्यों क्यों करना है, करना ही क्यों है, वो फिक्स होता है तो फिर योजना बना लेंगे भाई, किससे करनी है, क्या करनी है, सब बनेगा। अभी क्यों ही क्लियर नहीं है, तो ये क्यों की तरफ जा रहा है। सेल्फ रिफ्लेक्शन किस लिए, मैं क्यों हूं, मेरा लक्ष्य क्या है, मैं क्या करना चाहता हूं, मेरे पास आंसर्स होने चाहिए, समाधान चाहिए मुझे। समाधान के अर्थ में विवाह है भाई। समस्या होगी तो क्यों करेगा आदमी भाई, समाधान होगा तो करेगा, कोई तकलीफ नहीं। तो ये जो है ना, ये जगह से आदमी का स्थिरता ही नहीं रहता है, ये जगह से आदमी ना स्टेबल रहता है, स्टेबिलिटी रहती है, संतुलन निश्चित हो रहा है, स्थिर हो रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ बात। तो ये बहुत इजी रास्ता है, मतलब ये सत्य वाला रास्ता है, आसान रास्ता है, ये चेतना विकास आसान रास्ता है। जैसे हम लोग कलरिंग का कराते हैं ना, तो कल मैं शायद आपको शेयर करी थी, तो वो बिटिया जो है वो थोड़ा ऐसे गोरा रंग कर रही थी, तो हमने धीरे से उसको बोला, बेटा से गोरा रंग नहीं होता, सब रंग अच्छे होते हैं, है ना, स्किन में सारे रंग अच्छे होते हैं। अब धीरे से हम उसको क्या बिठा रहे हैं, नहीं तो क्या होगा, अभी 10 साल की होगी, उसको शुरू हो जाएगा गोरा अच्छा होता है, अभी लपेटना पुटना शुरू हो जाएगा। अभी के बच्चे, हाँ, मेरे ग्रैंडचिल्ड्रन, हाँ, उसको काले लोग पसंद नहीं है। हाँ देखिए, अब हमको पता है ये बात, तो हम क्या उसको तब से बिठा रहे हैं। अब जब वो 25 साल की होगी या होगा, तब वो सोचेगी मैं गोरा लड़का ढूंढूं, लड़का बोलेगा मैं गोरी लड़की ढूंढूं, चक्कर पड़ गया ना ये। तो अभी उसको धीरे से वो कलरिंग कर रही है, उसको कलरिंग करा रहे हैं, तो सिलेक्ट कर, बेटा गोरा रंग क्या, कोई भी कलर, बोलते पीच कर दो, मैंने कहा पीच कर दो पीच कर, हाँ ठीक है पीच चलेगा, तो पीच कलर किया, कोई भी रंग कर सकते हैं, रंग का क्या है, रंग तो कोई भी चलेगा, है ना। पूरा भारत कॉस्मेटोलॉजी का सबसे बड़ा मार्केट है कि नहीं। गोरा दिखना है हमको, शरीर को गोरा कर रहे हैं, है ना, इसमें बिजी आदमी। करने क्या आए थे, है ना, कर क्या रहे हैं। ठीक है, तो मैं जीवन हूं, मैं जीवन हूं, शरीर नहीं हूं। शरीर क्या है, मेरा साधन है, और जीवन जो है उसमें मैं पूर्णता तक जाना चाहती हूं। तो जेंडर नहीं होता जीवन में, शरीर में जेंडर होता है। तो जीवन सिलेक्ट करता है, जब वो शरीर ले रहा होता है 4.5 महीने के टाइम पे, जब ब्रेन बन जाता है बच्चे में, जो बेबी के इसमें, तो वो सिलेक्ट करता है कि मुझे कौन सा शरीर लेना है। तो वो जब शरीर छोड़ता है, उस समय उसके अंदर बनता है कि ये शरीर अच्छा है, ये शरीर अच्छा नहीं है। तो वो सार के साथ शरीर छोड़ता है, और उस सार के साथ वो फिर वही शरीर स्वीकारता है जो उसको ठीक लगता है। जीवन अपने आप में समझने की चीज है। तो जब हम संतान के साथ शिक्षा में लग रहे हैं, तो उसके साथ समानता के दर्जे पे इस आधार पे आ पाते हैं कि वो भी जीवन है, मैं भी जीवन हूं। तो समानता का धरातल हुआ ना, इसीलिए उसके साथ समानता की तरह बात होती है। वो भी समझ सकता है, मैं भी समझ सकती हूँ, दोनों समझ सकते हैं, क्योंकि मैं भी जीवन हूं, वो भी जीवन है ना दीदी। तो मानव जाति एक हो गई, लड़का लड़की अलग नहीं हुए, लड़का लड़की तो शरीर में गया, जीवन तो बराबर है, दोनों का लक्ष्य एक हो गया, है ना। ठीक है, तो क्वालिटी, हाँ टू, एक सेकेंड, ये कैमरा, एक सेकेंड रुको, मैं लिख कर कैमरा इसमें करती हूँ, एक सेकेंड, ये ले दे रही हूँ।
कैमरा ऑन रखे हो ना? हाँ, आई थिंक यही है। ठीक है, चलिए बताइए। ये क्रिया सब समझ में आया। हाँ, रोज रोज हमें क्या ध्यान रखना है, हमें क्या ध्यान रखना है, बच्चों के साथ क्या ध्यान रखना है, वो एक आधार चाहिए, वो भी जी सीखेंगे। जी। तो इसमें अपन जो इसलिए जो शिक्षा की जो हम बात कर रहे थे ना, जिसके लिए हमने बोला चेतना विकास, तो पहले ये समझ में आए कि चेतना विकास मेरा भी होना है, संतान का भी होना है, और संतान के साथ जो हम चल रहे हैं मूल्यों में, तो उसके साथ वो एक समानता का दर्जा भी रहे कि वो हमसे संवाद भी कर सके, तो खुलकर बात भी कर सके। और चेतना विकास में क्या हो रहा है, आदमी को श्रेष्ठता का भी सम्मान हो रहा है ना। हम जितने जितने श्रेष्ठ होते जाते हैं उतना उतना दूसरा स्वीकारता जाता है। ये ब्यूटी है इसकी, मतलब हमारा स्तर बढ़ता है ना, तो दूसरे को वैसे ही पता चल जाता है। ये इतना सारा बोलने का जरूरत नहीं पड़ता। अभी हम क्या करते हैं, हमारी आयु ज्यादा होती है ना, तो हम ज्यादा समझा रहे होते हैं, हमको लगता है हमको ज्यादा आता है। आयु का नहीं है, लड़का लड़की में भी होगा, लड़की ज्यादा समझा रही होगी लड़के को, या कुछ भी, मतलब लड़का लड़की को समझा रहा होगा, है ना, सास बहू को समझा रही होगी कि हमको ज्यादा पता है। जबकि अगर हमारे पास स्तर ज्यादा होता है ना, वो दूसरे को पता चल ही जाता है। आप वो नोटिस कीजिए, एक हॉल है ना, उसमें 10-15 लोग बैठे हैं, उसमें जिसका ज्यादा वो होता है ना, वो दूसरे को पता चलता है, उसको दिखता है कि इसके सामने कितना बोलूं नहीं बोलूं। हम लोग बच्चों का करते हैं ना, तो उसमें 1-2 टीचर्स रहते हैं, तो उसमें एक बच्चा है, वो एक टीचर को बोलेगा, है ना, उनको बोल गया वो, ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसे कुछ उसने अपशब्द बोल दिया, है ना, मेरे पास आए, मुझे नहीं बोला, ठीक है। उनको अच्छे से पता है कि किसको बोलना है किसको नहीं बोलना है, पता चल जाता है। यानी क्या पता चला, ये हम छुपाने की कोशिश करिए तो है ही ना, हमारा जो लेवल है वो मन का लेवल है, पता चलता है दूसरे को। लेवल देखकर आदमी बात करता है, हमको लग रहा है इससे हम प्रभावित कर ले जाएंगे, अच्छा बोल लेंगे, अच्छा प्लानिंग कर लेंगे, अच्छा हम सफल हो गए, सीएम बन गए, पीएम बन गए, कुछ भी बन गए, है ना, इससे सारी दुनिया को हम प्रभावित कर ले जाएंगे। आदमी तो ना यही देख रहा होता है, क्योंकि इससे जाता है शब्द, इससे जाता है अर्थ, है ना। मेरा अर्थ क्या है वो इधर से होता है, मुझे मेरा अर्थ कितना समझ में आया है, स्व अनुशासन इधर जा रहा है, मैं कितने स्व अनुशासित हूं, कितना संस्कारी हूं, है ना। हमको लग रहा होता है ये जाता है, हम सोच रहे हैं इसको दिखा के जाएंगे, शरीर को चमका के जाएंगे, वो आदमी को पता चल जाता है इसका क्या है। हम लोग गोष्ठी करते ना, तो उसमें हमारे 2 भाई आते हैं, तो वो एक भाई बोल रहे थे कि मेरे को ऑफिस में ना बड़ा ही वो करते हैं कि ये करो वो करो, मेरे को बहुत काम पकड़ाते रहते हैं। तो उसका मित्र बोलता है मुझे तो नहीं पकड़ाते वो ज़्यादा काम, तो वो उसको समझाने लग गया ऐसा करो वैसा करो। तो फिर हम लोग हंसने लगे, हम बोले देखो दोनों में से तुम इतने ज़्यादा हो ना, तुमको कोई जरा सा भी बोलेगा ना, तुम उसको फटक से पकड़ लोगे। ये बेचारा है ना, मासूम जैसा है, ये किसी को बोल नहीं पाता है, मना नहीं कर पाता है, तो उसको और देते हैं काम, है कि नहीं। तो आप बोल रहे हो आपका व्यवहार नहीं काम करता, ये काम करता है। इसलिए आदर्शवादी जनरली इधर बैठते हैं मन के लेवल पे, भौतिकवादी इधर पहुंच जाते। तो ये हो गया पशु मानव, जो मन पे रहता है वो पशु मानव, जो वृत्ति पे रहता है वो राक्षस मानव, आधा वृत्ति। क्या मजेदार बात है ना। आधा वृत्ति जो मानव चेतना में होगा वो इस आधा के ऊपर जाएगा, क्योंकि वो अपने को विकसित करने के लिए जब लग रहा है ना, तो वो हमेशा इन दोनों के ऊपर पहुंच गया।
जो खुद को नियंत्रित कर सकता है ना, उसे कोई नियंत्रित बाहर से नहीं कर सकता। ये फॉर्मूला है। जब मैं खुद को स्वानुशासित करता हूं ना, तो बाहर से कोई आपको बाहर से कोई नियंत्रित करेगा ही नहीं। स्वतंत्र हो आप। तो स्व अनुशासन ही स्वतंत्रता है। स्व अनुशासन ही स्वतंत्रता है। हम नियंत्रित हो रहे हैं, मतलब कि इधर इधर मामला चल रहा है। ये प्रियत लाभ से ही सतत सोचता है और प्रियत लाभ के लिए कुछ भी करता है, इसलिए वो राक्षस मानव है। हाँ, मतलब दो चीजें हैं। एक तो वो चाह रहा है प्रियत लाभ, है ना, विवश है ना, ये विवश है। मन में क्या है, विवशता है ना, ये उसका फायदा उठा रहा है। एक आदमी विवश है, दूसरा उसका फायदा उठाता है। इनसे तो पशु मानव विवश है, मन जो राक्षस मानव है उसका फायदा उठा के पैसा कमा रहा है। जैसे इतना बड़ा बना दिए है ना यूट्यूब चैनल, ये वो नहीं बना है, इतना बड़ा फेसबुक। उनको पता है आदमी विवश है, स्ट्रेस में जाएगा, क्या करेगा, यूट्यूब खोलेगा। आप नहीं चाहते हो फिर भी खोलोगे आप। आपको पता है टाइम वेस्ट हो रहा है, फिर भी खोलोगे आप। तो फायदा किसको जा रहा है, उसको जा रहा है जिसने यूट्यूब बनाया, जिसने इतना $1 बिलियन इंडस्ट्री हो गया, बिलियन ट्रिलियन पता नहीं कितना, फेसबुक बना दिया, ये बना दिया। क्यों? क्योंकि आदमी परेशान होता है तो जाता है। नशा है ना वो एक टाइप का। तो राक्षस मानव है, वो पैसा कमाएगा बहुत ज्यादा, फिर उसकी पॉलिटिकल वो होगी। देखेंगे वो पशु मानव है। फेसबुक ने कितना किया है, पूरा यूएसए में इलेक्शन में चेंज कर दिया, लंदन में उसने वो चेंज किया, यूके में इलेक्शंस को प्रभावित कर देते हैं, इतना पावर आ गया है। जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, वो जो बिटिया है जो कलर कर रही थी, उसको हमने जो धीरे से बोला कि बेटा हर रंग ठीक होता है ना, रंग गोरा काला जरूरी नहीं है, कोई भी रंग करो, सब रंग अच्छे होते हैं। अभी हमने उसको सही की ओर भेजा। अब फेसबुक क्या करेगा, उसमें आपको उल्टे पुल्टे आएंगे। आप देख नहीं रहे, आपने हल्का सा वीडियो देखा जिसमें एक गोरी लड़की अच्छी, उसको हीरोइन बना दिया आपने, है ना, और जो एकदम सफेद बाल वाली को आपने विच बना दिया। आपने हल्का सा दिखा दिया, आपने तो स्टोरी देखी, उठा आपने ये लिया। हमको तो रैपुंजल बनना है, सिंड्रेला बनना है, रानी बनना है। रानी कौन होती, गोरी सी सुंदर गहने वहने पहने हुई, है ना। हमने गहने दिखा दिए, है ना, ये सब दिखा दिया। हम तो स्टोरी देख रहे थे, स्टोरी देखते देखते अपने घुस गया। तो ये कौन कर रहा है, जिसको कुछ बेचना है। तो अपना स्तर बढ़ना हमारा जिम्मेदारी है। हम जो कर रहे हैं उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल हैं। ये हमको पहुंचना पड़ेगा। भाई तुमने जो करवाया तुम नहीं करवा सकते। पहली बात तो ये बहुत बड़ा भ्रम होता है कि तुमने मुझे करवाया। तुमने मुझे कुछ नहीं करवाया, मैंने किया है, मेरी मर्जी से किया है। तो मैंने मेरी मर्जी से किया है तो मेरा स्तर बढ़े, मैं अपने में खिलूं। तो प्रियहित लाभ प्रॉब्लम नहीं है। प्रियहित लाभ को त्यागना फिर उसको रखना ये प्रॉब्लम है। आदमी एक खेल खेलता रहता है, प्रियहित लाभ लेता है फिर उसको त्याग देता है, फिर प्रियहित लाभ लेता है फिर त्याग देता है, उसी में चल रहा है काम। पैसा कमाना है, पैसा नहीं कमाना है, पैसा कमाना है नहीं कमाना है ना, पैसा बांट देना है फिर कमाना है, फिर वहां बांट दिया, ऐसे। ठीक हो गया। तो इसको मैं थोड़ा सा और वो कर देती हूँ, नहीं तो आप लोग सोच रहे होंगे कि बाप रे तो बहुत डिफिकल्ट चीज है ना। ठीक है तो इसको हम बहुत आराम से लिखते हैं। हमने क्या बोला कि मानव जो है ना, ये जीवन और शरीर, जीवन शरीर को चला रहा है। ठीक है, जीवन क्या है, गठन पूर्ण परमाणु,
है ना। और शरीर किससे बना है? कोशिकाओं से बना है। तो उसमें ब्रेन है, हार्ट है, बहुत सारे अंग हैं, है ना। सब किससे बने? कोशिकाओं से, सेल से बने हैं, है ना। गठनपूर्ण परमाणु ये 4 परिवेश से बना है। एक अंश और बाहर चक्कर काटते हुए ऐसे। तो एक अंश है केंद्र में, उसके चारों तरफ 2 अंश घूम रहे हैं, उसके चारों तरफ 8 अंश घूम रहे हैं, उसके चारों तरफ 18। तो 1 2 8 18 32 ऐसे चारों तरफ से घूम रहा है। जैसे जैसे धरती घूम रही है ना सूरज के चारों तरफ, ऐसे 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 घूम रहे है ना। तो ये कैसे घूम रहा है? ये अंश ऐसे 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 घूम रहा है। इसमें 32 अंश हैं, ऐसे 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 करके, ऐसे ऐसे करके चक्कर लगा रहा है। इसका नाम दिया मन, इसका नाम दिया वृत्ति, इसका नाम हुआ चित्त। नाम है ये, है ना। बुद्धि, और ये आ गया आत्मा। ये पूरे शरीर में चक्कर लगा रहा है ऐसे, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल, 3 तरह से, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। इसीलिए हम बोलते जीवन कहाँ है। जैसे जीवन छोड़ो, हम आपसे बोलेंगे आप कहाँ हैं? आप यहाँ हैं, यहाँ हैं, यहाँ हैं, यहाँ हैं, सब जगह आप हैं, है ना। पर आपको मैं पूछूंगी शीतल कैसी हो तुम? शीतल यहाँ है क्या? नहीं है ना, शीतल वहाँ है, शरीर के साथ है ना। मैं बोलूंगी इधर धीमन जी कैसे हैं आप? यहाँ नहीं है धीमन जी, इस शरीर के साथ है। ठीक हो गया नहीं? तो जीवन शरीर के साथ है ना। तो जो कोशिकाएं हैं उनके बीच बीच में से ऐसे ऐसे करके, इसीलिए हम जीवंत बने रहते हैं। लेकिन जीवंत बने कैसे रहते हैं? ये किक मारता है ब्रेन को। इसीलिए हार्ट जब खराब होता है तो भी उसको डेथ नहीं मानते, ब्रेन डेथ को डेथ मानते हैं। क्योंकि ब्रेन अगर नहीं चलेगा तो ये संकेत नहीं दे सकता। तो ये जब शरीर चला रहा होता है तो ब्रेन को संकेत देता है, ब्रेन से हार्ट ऐसे चल रहा होता है। तो ब्रेन को अगर हार्ट को कुछ होता है तो वेंटिलेटर पे डाल देते हैं, चलाते हैं, ये सोच कर कि शायद चल जाए शरीर। ऐसा करते हैं ना लोग, और चलता है लोगों का, क्योंकि ब्रेन डेथ इज डेथ। तो ये है जीवन। ये जीवन मुझे खुद में कैसे दिख रहा है? इन 10 क्रियाओं के रूप में मुझे दिखाई दे रहा है। यही चीज कैसे दिख रही है? यहाँ कुछ बाहर की ओर जाने वाली क्रियाएं हैं, ये बाहर, और इसमें क्रियाएं जो सेल्फ रिफ्लेक्शन की ओर है, अंदर की ओर। तो जो बाहर की ओर जा रही हैं उनका नाम है शक्ति, है ना। उनका नाम दिया चित्रण, विश्लेषण, चयन। ये सब क्या है? बाहर की ओर है। बाहर मतलब इंटरेक्ट करती है, ये इंटरेक्टिव है, ये इंटरेक्ट कर रही है मानव के साथ, इंटरेक्ट करके वो चल रही है। तो ये प्रैक्टिस करते जब मानव के साथ उठते बैठते तो ये सीख जाते हैं। कोई स्किल सीखते हैं ना, सीख जाते हैं, जड़ के साथ हम सीख जाते हैं। तो बच्चे को प्रैक्टिस कराते हैं स्किल का, ये इससे स्किल से डेवलप होता है। बच्चे को आता है ये ऐसा है, गणित है, 2 + 2 = 4, ये वो सिखा रहे हो, उससे ये डेवलप हो रहा है। क्या चीज़ और रह गई? इसको बोल रहे हैं अंदर की क्रिया। अंदर की क्रिया मतलब ये वाली क्रिया जिसको बोल रहे हैं आस्वादन, तुलन, जो हम पहले पॉइंट से बात कर रहे हैं, है ना। साक्षात्कार, बोध, अनुभव। ये जर्नी किस चीज की है? पहुंचना कहाँ है? जानने मानने का तृप्ति बिंदु। शुरू कहाँ से किए? न्याय का याचक, सही कार्यवार करने का इच्छुक और सत्य वक्ता। न्याय, धर्म, सत्य हमारा इंटेंशन होता है।
यहाँ से हम शुरू करते हैं, ये जगह से। जानवर में भी जीवन होता है, कोई कोई जानवर में, है ना, पर उसमें ये नहीं होता, आस्वादन रहता है बस। तो यही जीवन एक हाथी में भी चलेगा ऐसे, है ना। तो यहां पर ऐसे पुंजाकार बनाएगा वो भी, इधर ऐसे करके, है ना। लेकिन उसमें जो क्रिया रहेगी उसमें केवल मन की क्रिया रहती है, उसमें ये प्रमाणित नहीं होता न्याय का याचक, सही कार्यवाही करने का इच्छुक। ये जो है ये वृत्ति की क्रिया जो है ना, ये मानव में रहता है। तो जानवर में भी यही सेम जीवन है, लेकिन उसका केवल मन विकसित रहता है, मन चालू रहता है। ठीक है, ठीक हो गया ये? बताइए इसमें और क्या पूछ सकते हैं। हाँ जी। ये जो आपने 2, 8, 18 हाँ वो कैसे बताया? हाँ, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में कितने अंश होते हैं? हाइड्रोजन एटम है ना, कितने रहते हैं अंश? एक, हाँ, एक बाहर एक अंदर, ऐसे गोल गोल घूम रहा होता है, ये बाहर में गोल गोल घूम रहा है ऐसे ऐसे, है ना, ऐसा होता है ना एटम। तो ये ऐसा है, इसमें केंद्र में एक है, बाहर इसके ऐसे ऐसे 2 घूम रहे हैं, फिर उसके बाहर ऐसे ऐसे 8 ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहे हैं, फिर उसके बाहर जो है 18 घूम रहे हैं, और उसके बाहर जो है 32 घूम रहे हैं। और ये परमाणु कभी टूटता नहीं है, इसलिए इसको बोला गठनपूर्ण। हाइड्रोजन टूट जाएगा, ज़्यादा बिजली वो लगाओ, बोलते ना आजकल वो हाइड्रोजन का चल रहा है ना, ईंधन के लिए, ऊर्जा के लिए, पानी के लिए ऑक्सीजन हाइड्रोजन। हाँ, तो आजकल तोड़ देते हैं ना उसको, हाइड्रोजन के एटम को भी तोड़ देते हैं। ये साइंटिफिक है और फिक्स है। हाँ, ये जो है ये जो है दर्शन, मध्यस्थ दर्शन की ये खोज है, इसको बोल रहे हैं गठनपूर्ण परमाणु। मध्यस्थ दर्शन है, नागराज जी ने इसी को प्रतिपादित किया है। इसीलिए इसको विकल्प बोल रहे हैं, क्योंकि ये आप बहुत सारा सुनेंगे परमाणु, ये वो, ऐसा बहुत रेफरेंसेस हैं अलग अलग इसमें, लेकिन इसका पूरा प्रॉपर डिटेल देना ये मध्यस्थ दर्शन सहस्तित्ववाद ने किया है। ये काम आप कहीं नहीं, इतना डिटेल में पूरा एंड टू एंड, पूरा वर्किंग इन डिटेल, उसके लिए 14 किताब रहती है, वो पढ़ना होता है। तो ये पूरा इन डिटेल दिया हुआ है, ये बहुत शानदार बात है, इसीलिए मध्यस्थ दर्शन में इसको विकल्प बोला। हाँ, ये वैसे तो था ही ना, उस पर ये आपको जो नागराज जी ने हाँ, डिटेल में नागराज जी ने इसको समझा और रखा प्रकाश में लाया। पहली बार। इसीलिए गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता, ये क्रिया को पूरा करना, और फिर आचरण पूर्णता जो हमने बात करी ना, मूल्य चरित्र नैतिकता, चरित्र नैतिकता की शिक्षा और मूल्य शिक्षा रूप में, ये 3 बात जो है नागराज जी ने रखी। ये मध्यस्थ दर्शन का बेसिक फाउंडेशन है, ये गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता। आचरण पूर्णता की कल बात करी हमने, है ना, तीनों। तो हमारे शरीर में गठन पूर्ण परमाणु है, इसीलिए मैं हमेशा अमर हूं, मैं मरूंगा नहीं कभी भी, शरीर ही छूटेगा। कोई भी जीवन न शरीर नहीं छोड़ता है, शरीर उसको छोड़ता है। उसमें वृत्ति साथ में जाती है ना। कहाँ जाती है? वृत्ति नहीं जाती है, बराबर। ये जाता ही नहीं है कहीं, वैसे ही रहता है। गठन पूर्ण परमाणु है, ये कुछ नहीं हो रहा, ये नहीं टूट रहा। शरीर विरचित हो गया, शरीर को जला दिया, जीवन एज इट इज है वैसे ही पुंजाकार में। शरीर छूटेगा तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ तक कि पुंजाकार ये इस ड्रेस में, ड्रेस तक आ जाता है, ड्रेस, चश्मा, ऐसे ऐसा पुंजाकार हो जाता है। आदमी ड्रेस पहनता है ना, चश्मा तक में पुंजाकार हो गया ऐसे।
पुंजाकार है, यहाँ बाहर तक रहता है, इतना बाहर तक। तो शरीर में जीवन नहीं है, जीवन में शरीर है। जीवन में शरीर कमाल की बात है ना। तो मैं तो अमर हूं। देखिए अब मजेदार बात क्या हो गई, ये सूचना मिली, ये तो पहले भी पता था आत्मा अमर है, यहां हमने बोला जीवन अमर है, फर्क क्या पड़ गया? डर तब भी लगता था, डर अब भी लगता है ना? नहीं, सोचने का बात है ना। आत्मा अमर है बोलने से क्या हो गया? आदमी को डर नहीं लगना चाहिए ना, फिर भी डर लगता है। अब यहां बोलते अभी जीवन अमर है, देखो गठन पूर्ण है, ये है वो है, तो भी डर लग रहा है ना? एक क्वेश्चन है, तो डर कैसे मिटता है? इससे, बुद्धि की क्रिया से। इसको बोला चित्रण के ऊपर संकल्प की क्रिया है, ये अभय की क्रिया है। तो वहां तक पहुंचना पड़ेगा। तो इसको विकसित करने की बात है। इसीलिए हम रख रहे थे ना कि बाकी जिन्होंने काम किया उसको पूरा करने की बात है, किसी को काटने का बात नहीं है ना? पूरा करने की बात है। जीवन का अमरत्व, शरीर का नश्वरत्व, व्यवहार के नियम। वे अभय हो गए, क्या करेंगे? वे व्यवहार का नियम, ठीक से व्यवहार करेंगे, निश्चित व्यवहार करेंगे, मूल्यों में जिएंगे। तो मूल्य शिक्षा। बताइए क्या चल रहा है अंदर आप लोग के विश्लेषण में? कैसे ऊपर जाएंगे? ये जो परमाणु की जो बात है ना, हाँ। वो तत्वों के जो परमाणु होते हैं, हाँ। पदार्थ, हाँ पदार्थ के हाँ। मूलभूत तत्व, हाँ उसमें जो ये जो नंबर्स बताए हाँ, ना, हाँ। उसका एक सूत्र है 2n²। हाँ हाँ उस हिसाब से है, और उस हिसाब से इसमें भी है, इसलिए हमारी वृत्ति 32 है। हाँ, वही बाबा जी को किसी ने नागराज जी को किसी ने पूछा था कि 2n² के हिसाब से है, तो उन्होंने बोला कि ये ऐसा है, उसके बाद आप 2n² सोचो। मतलब फॉर्मूला जो है, पहले वस्तु आती है ना, फिर फॉर्मूला निकलता है। फिर सोचा आपने कि है ना भाई, वस्तु होनी चाहिए, है ना? तो जितने भी है ना, इसलिए उसको बोला कि ये वस्तु है। अब इधर हो गया एक परमाणु हो गया जिसको बोला भूखा परमाणु, है ना? एक हो गया रेडियो एक्टिव परमाणु, अजीर्ण परमाणु, मतलब जिसमें ज्यादा अंश हैं, केंद्र में बहुत सारे अंश हैं, ये बाहर एकदम 200 अंश हैं, बहुत सारे। तो ऐसे दो टाइप के परमाणु हो गए, एक रेडियो एक्टिव परमाणु हो गया, एक भूखा परमाणु हो गया। किस आधार पे बोल रहे हैं भूखा अजीर्ण? जब कोई फिक्स गठन पूर्ण है तभी तो भूखा अजीर्ण बोलेंगे। बताइए बताइए शीतल जी, वेदांत जी, बताइए इसमें क्या है? इसमें बड़ा तो मालूम लग रहा है, हैं हैं? कहीं बड़ा बड़ा लग रहा है, पर वो समझ नहीं आ रहा है। हाँ बोलो ना, कहाँ नहीं समझ में आ रहा है? अपन के पास तो बहुत टाइम है, बताइए क्या समझना है? अपन और डिटेल करेंगे, पूछेंगे तो और निकलेगा, पूछेंगे नहीं तो फिर आगे बढ़ती जाएगी गाड़ी। वो जो 10 क्रिया हाँ आपने बताया था, हाँ, वो किस हिसाब से था? वो इससे आ रहा है ना, ये इधर ये निकल रहा है, ये बाहर के जाने की ओर क्रिया है, ये अंदर की ओर जाने की क्रिया है। मतलब इसको हम ऐसे देखें तो मन जब शरीर से संबंध पहचान रहा है तो बाहर की क्रिया आ गई, चयन क्रिया। जब मन जो है वृत्ति से संबंध पहचान रहा है तो आस्वादन क्रिया आ गई। ये जो है इसको मैं वो करती हूँ, दूसरा पेज।
आस्वादन का क्या मीनिंग निकला है यहाँ पे? अच्छा लगना। इसको बोला मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा। ठीक है ना? तो यहां पर क्या बोल रहे हैं? जब मन जो है शरीर के साथ संबंध पहचान रहा है ना, तो उसका नाम है चयन क्रिया। जब मन वृत्ति के साथ संबंध पहचान रहा है तो उसका नाम है आस्वादन क्रिया। ये ठीक हुआ? चयन करके वो आस्वादन लेता है, मतलब उसे कुछ खाना है। एक और है मिलेट, मतलब बाजरे की रोटी। एक और है पिज्जा। तो वो चयन करता है अपने हिसाब से। अगर फिर उसको आस्वादन मिलता है, आस्वादन लेता है वो वृत्ति के हिसाब से। फिर उसका चित्त नहीं, वो पसी ऑर्डर कहाँ से आएगा कि ये सही है और ये सही नहीं है। एक एग्जांपल है, मैं सोच रहा हूँ कि ये आस्वादन करता है, मतलब वो टेस्ट लेता है। नहीं, ये जो टेस्ट ले रहा है वो तो ब्रेन में हो रहा है। हाँ, वो तो ब्रेन में हो रहा है। तो ब्रेन में ही वो हो जा रहा है, जो आप बोल रहे हो तो ब्रेन में ही हो रहा है। उसको अच्छा लगा, उसके लिए जीवन की क्या जरूरत है? वो तो ब्रेन में ही आपको ऐसे हार्मोन्स आ जाएंगे। मिलेट देखते ही आपको अंदर से ऐसा लगेगा मैं नहीं खाऊं। तो डोसा दिखेगा तो मैं खा लूं, ऐसे चयन किया, फिर आस्वादन। तो आस्वादन चयन असल में ना संबंध में आता है काम। जब मैं संबंध का चयन करती हूँ ना, तब इसका एक्चुअल रोल दिखाई देता है। इनमें दिखाई नहीं देता ना। अच्छा, मानव संबंध में ही। हाँ, इनमें प्रूफ नहीं दिखता ना। इसमें तो ब्रेन ही कर लेगा ना सारा काम। ब्रेन क्या करेगा फिर? ब्रेन तो बहुत पावरफुल होता है, ब्रेन ही कर लेगा। जैसे आप सुबह उठते हैं तो फ्रेश फील करते हैं, नहीं करते हैं, उस समय ब्रेन तेज रहता है ना। बाद में शाम को ऐसा थका थका सा रहता है, तो फिर उस टाइप की एक्टिविटी करते हैं। तो वो सब तो ब्रेन से ही ड्राइव हो रहा है ना। ये कब काम आता है? जब संबंध आता है, तब आपको अंदर से लगता है अभी थका हूं, नहीं हूं, आपको भाव आ रहा है, आप करते हो। जब तक कि हाँ, के हिसाब से ही ये संबंध पे एक्टिव हुआ ना, नहीं तो अंदर से बाहर नहीं गया। ये तो बाहर से अंदर आ रहा है ना, शरीर के साइड से अपन चल रहे हैं। जब संबंध होता है तब आदमी ऐसे चलता है, जो अपन ने बात करी थी ना पूर्णता की, कि वो अंदर से उसकी स्थिति होती है और वो ऐसे जा रहा है ना, उसको मूल्य महसूस हो रहा है और वो संबंध का चयन कर रहा है। एक हो गया कि भाई आपने संबंध का चयन किया तो हमने भी चयन कर लिया, तो उसमें मेरा क्या रहा? उसमें मेरी क्या मौलिकता है? मेरा क्या बड़प्पन है उसमें? मेरा तो बड़प्पन तब है ना जब मैंने कुछ खुद से मैंने महसूस किया है और फिर मैं आपके साथ बात करूं। भाई आपने मेरे लिए अच्छा फील किया, मैंने भी आपके लिए अच्छा फील कर दिया। अभी ये तो फिर बार बार हो गया ना। इसमें मेरा अपने पे विश्वास कैसे बनेगा कि मैं एक ठीक व्यक्ति हूं, मैं एक अच्छा इंसान हूं? ये तो इस पे हो गया ना। आप बोल रहे हैं अच्छी हूं तो मैं अच्छी हूं, आप बोल रहे हैं बुरी हूं तो मैं बुरी हूं। अभी मेरे पास खुद का कुछ पैरामीटर होगा कि नहीं होगा कि मैं अच्छी हूं? तो ये जो है ना, ये बाहर की ओर संबंध पहचान रहा है। जैसे वृत्ति है, ये बाहर की ओर संबंध पहचान रहा है, शीतल जी, है ना? ये बाहर की ओर संबंध पहचान रहा है, तो उसका नाम अपन बोल रहे हैं विश्लेषण की क्रिया। जैसे किसी से बात कर रहे हैं तो बाहर किसी से बात कर रहे हैं, आपने क्वेश्चन किया, मैंने आंसर किया, क्या यूज कर रहे हैं? विश्लेषण क्रिया यूज कर रहे हैं, है ना? उसी तरह से यहां पर क्या हो रहा है? योजना की क्रिया हो रही है ना? ये कब हो रहा है? ये जब हम बाहर किसी के साथ प्लानिंग बनाते हैं। जैसे मैंने कल से पूछ रही हूँ सबको चाय पीनी है ना, फिर कितना है ना धीमन जी के अंदर भाव आया, उन्होंने बोला आपको तो नहीं पीनी है। तो मैंने बोला नहीं, मेरा अभ्यास नहीं है चाय पीने का, तो
पर मुझे ऐसा लगता है कि कोई शिविर हो रहा है तो उसमें चाय रहनी चाहिए, इसलिए मैं इतना जोर से पूछ रही हूँ कि भाई बेचारे वंचित ना हो रहे हो सब, है ना? नहीं तो पर जो जो आपने पूछा आपको तो नहीं हो रहा है, तो ये आपने इसलिए नहीं पूछा कि आपको पूछना था, आपके अंदर से आया। तो आदमी के अंदर से कुछ आता है ना? भैया ने बोला मैं ये दूं, ये भर के दूं क्या, अंदर से आया उनको, है ना? भाई वो तो मैं भी जा ही रही हूँ, मैं भी ऐसे भर ही लूँ मैं उसमें ऐसा तो नहीं है ना, कर ही सकता है हर आदमी। तो आदमी को अंदर से आता ना मूल्य, अंदर से आया तो उसको थोड़ा विश्वास लगता है कि मैं ठीक आदमी हूँ। तो ये जो ब्यूटी है ना इसकी, ये है कि आदमी को अपने में स्वयं में विश्वास आता है। उसको लगता है कि भाई मैं स्वयं में एक समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, भागीदारी, है ना, मैं ऐसा हूं, मैं समझदार हूं, ईमानदार हूं, जिम्मेदार हूं, भागीदार हूं। ये प्रमाण है इसका। मैं ऐसा सोचना चाहता हूं, चाहती हूं कि मैं समझदार हूं, मैं ईमानदार हूं, जिम्मेदार, अभी क्या है नहीं हम मानते हैं जी।